आज लखनऊ स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कुछ कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो आज प्रेस वार्ता का आयोजन आप कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा है, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और यह एक सामाजिक संस्था है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं समय-समय पर। मेरे पास में पत्र के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मुझे जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। आज तक इतना बड़ा जीएसटी चोरी का मुद्दा देश में नहीं आया। कानपुर में एक कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके, उसके जो मालिकान हैं उनका नाम दीपक कोठारी और विक्रम कोठारी है। इनका बंटवारा हो गया। दीपक कोठारी की जो कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस पर 2002 में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया और उसमें करीब 19 करोड़ 37 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इसी के साथ साथ इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री शशि शेखर जी, जो तत्कालीन सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जो कर्मचारी राजेश शर्मा, उनके घर पर ही छापा मारा। वहां पर करीब 80 करोड़ के उन्होंने दस्तावेज पकड़े, जिसमें हवाला से लेकर के और जीएसटी चोरी से लेकर के इनकम टैक्स चोरी तक सारे दस्तावेज थे। इन सारे दस्तावेजों को उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ में तत्कालीन जो हमारे पुलिस जो हमारे कमिश्नर थे श्री सुभाष चंदाना जी, उनके समक्ष उन्होंने सारा प्रस्तुत किया। उनको सारे सारे दस्तावेज सौंप दिया गया। उन्होंने सुरक्षित अपने पास में रख भी लिए, परंतु 2 साल तक इस कार्यक्रम को जानबूझ करके लेट किया गया और कोठारी बंधुओं को पूरा मौका दिया गया कि वो साक्ष्य मिटा पाएं और अपने इस केस को कमजोर कर पाएं। ये जानबूझ करके किया गया, जबकि अगर एक बार पेनाल्टी इम्पोज कर दी गई तो तत्काल सरकार को पेनाल्टी लगा करके उनसे टैक्स की वसूली करनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर लापरवाही करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स चोरी हुई थी 19 करोड़ 37 लाख रुपए की, 2004 में श्री सुभाष चंद्र जाना जी, जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट देते हुए इससे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जो 80 करोड़ रुपए के दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए थे श्री शशि शेखर जी के द्वारा, उनको बिना किसी शर्त के वापस कर दिए गए। किसी प्रकार की टैक्स की कोई वसूली नहीं हुई। इनसे 5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में बतौर जुर्माना जमा कराया गया था, जिसको भी श्री एससी जाना, जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने इनको क्लीन चिट देते हुए वो पैसा वापस दिलवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि टैक्स की चोरी नहीं थी तो आपके जो अधिकारी थे श्री शशि शेखर जी, उन्होंने अपने क्या झूठी रिपोर्ट लगाई थी? क्या उनकी सूझबूझ में कमी थी? क्या उनकी काबिलियत में कमी थी? आपने किन आधार पर उनको क्लीन चिट दे दी? आपने साफ साफ फाइल के ऊपर लिखा है कि इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस किए जाएं। आपका जबकि ये दायित्व बनता था कि जो दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए हैं, आपको उनको उन राज्यों में भेजना चाहिए था। जैसे आसाम में इनकी फैक्ट्रीज थी, आसाम के अधिकारियों को आपको भेजना चाहिए था। इनकम टैक्स को आपको भेजना चाहिए था। उसमें हवाला का भी जिक्र था, आपको ईडी को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। सारे अधिकारियों का अधिकार अपने पास में समाहित करते हुए आपने उनको किस आधार पर क्लीन चिट दे दी? ये सब होने के बाद आपने सबसे पहले प्रलोभन दिया। उनके जो तत्कालीन कर्मचारी थे श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, टैक्स की चोरी को पाते हैं तो आप सरकार को सूचित कीजिए, आपको उचित इनाम दिया जाएगा। अनिल कुमार श्रीवास्तव ने क्या करा, अपनी जान जोखिम में डाल करके आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराया, आपको बताया कहाँ पर क्या दस्तावेज रखे हुए हैं। उन्होंने कोठारी बंधुओं की सारी आपको जो भी लीक पोल थी वो आपको सारी दी। इस तरह से देश के साथ गद्दारी करी जा रही है। आपने क्या करा, आपने उनको प्रलोभन देकर के आपने कोठारी बंधुओं का दुश्मन बना दिया। आज वो आदमी अपनी जान बचाता घूम रहा है। आपने किस आधार पर आपने उनको दस्तावेज वापस कर दिए? किन आधार पर आपने उनको बाइज्जत बरी कर दिया? ये प्रलोभन आपने दिया अनिल कुमार श्रीवास्तव जी को। जब उन्होंने देखा कि आपने उनको क्लीन चिट दे दी है, तो उन्होंने क्या करा, इसकी शिकायत विजिलेंस में करी। 11 जनवरी 2016 को विजिलेंस के तत्कालीन एडीजी श्री विकास कुमार जी ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया, पत्र के माध्यम से। मुझे मानिए नहीं, पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यालय बुलाया। लखनऊ में उनका कार्यालय है डी साहब का। उन्होंने सारे दस्तावेज देखे। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इसमें हमारे विभाग के कुछ कुछ अधिकारियों की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, हम उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने सारे दस्तावेज अपने पास इकट्ठा किए, उनको आश्वासन दिया। आप साल 2 साल तक उनको ऐसे टरकाते रहे, अंततः उसमें कुछ नहीं। इसका मतलब पैसा वहां भी चल गया।
हमारा तो ये सीधा-सीधा क्वेश्चन ये है कि जब सीधे-सीधे राजस्व की वसूली दिख रही है, तो किस आधार पर जीएसटी और विजिलेंस के अधिकारी कोठारी बंधुओं को क्लीन चिट दिए पड़े हुए हैं? हम तो कह रहे हैं इसकी आप सीबीआई जाँच कराओ, आप इसको ईडी को दो, आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो, आप सारे विभाग मिलकर जाँच कर लें। हम तो कह रहे हैं इसकी आप सीबीआई जाँच करो। मैं सीबीआई जाँच की माँग की सीबीआई की जाँच की माँग करता हूँ मैं।